3 दरवाजे रहते हैं नेटवर्कर की लाइफ में, 3 दरवाजे। एक कंपनी का दरवाजा, वहां पे बैठ बोलो सर प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, सर ये कुरियर डिली है, गति का नहीं कोई सती का करवा दो, उसका ये मैं करवा दो, सर उसमें ना लिपस्टिक आ जाएगी तो ज़्यादा जल्दी जल्दी बिकेगा, उधर बैठ जाओ। और दूसरा दरवाजा रहता है अपलाइन के घर के दरवाजा, सर एक लेग चल रही चलवा दो, सर ये करवा दो, सर वो करवा दो। और तीसरा दरवाजा रहता है प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा। किसका? प्रोस्पेक्ट का दरवाजा, प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा। तो प्रोस्पेक्ट के घर के दरवाजा, हमको बात समझ में आ गई थी कि कंपनी अपना काम फिट करती है अपने आप, जो भी छोटा मोटा और इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी हमारे ग्रेट मेंटर्स बहुत मौजूद हैं, वो सारा करा लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अपलाइन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमसे ग्रेट हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे बड़ी रिकॉग्निशन है, हमसे बड़ी टीम उनके पास है। और तीसरा दरवाजा हमारे पास है प्रोस्पेक्ट के घर का दरवाजा, जो दरवाजा हमको अमीर बनाने वाला दरवाजा है, वही कुबेर के खजाने को की चाबी दिलाने वाला दरवाजा है। और मेरे अपलाइन ने समझा दिया था कि प्रोस्पेक्ट के घर के दरवाजे के सामने खड़े मत रहना, वहां साला तंबू गाड़ देना, हिलना मत वहां से, हिलना मत वहां से, हिलना मत वहां से। और हिलने की बात करें तो लोग अपने शहर में 20 किलोमीटर की दूरी नापेगा, कार में मोटरसाइकिल का मीटर चालू करेगा, मीटर चालू करके वेन्यू कहां होता है, सर 19.5 किलोमीटर पे होता है, हो ही नहीं पाया, बहुत दूर है, हमारे गेस्ट नहीं जा पाते, तेरे गेस्ट 19 किलोमीटर पे नहीं जा पाते, तू भारत में विश्व विजेता का अभियान बनाएगा कैसे, पूरे भारत में बिजनेस बनाएगा कैसे, एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस बनाएगा कैसे, जिंदगी में क्राउन एम्बेसडर बनने का ख्वाब छोड़ दे। जिस दिन 19 किलोमीटर नहीं, अगर 1900 किलोमीटर पे भी अगर तेरे को प्लान दिखाने का जिस दिन जज्बा आ गया, उस दिन उसी दिन से क्राउन एम्बेसडर डन हो जाती है, डन हो जाती है। कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। पिछले टारगेट में टीम से डीडी गए 300, इस बार सर मैं अपनी मैया का बेटा नहीं, दूध नहीं पिया, फलाना नहीं पिया, बाप से पैदा नहीं, 3000 डीडी भेजूंगा। तेरा कमिटमेंट डीडी का नंबर बढ़े हैं बस, डीडी पहले 300 भेजे, इस बार 1 0 बढ़ा दी 3000, तो डीडी का नंबर्स बढ़ाया तूने, लेकिन मेरे कमिटमेंट का लेवल 300 पे उतना था, इस बार भी उतना ही है, डीडी नहीं बढ़ेंगे तेरे, नहीं बढ़ेंगे, डीडी का नंबर्स मत बढ़ा, तेरा कमिटमेंट यहां पर है, इस कमिटमेंट को उठा के यहां पे टांग दे, 3000 डीडी नहीं 3100 डीडी निकलेंगे, अपना कमिटमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस टीम से हम बिलोंग करते हैं, जिस सिस्टम से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर ऐसे ग्रेट मेंटर्स हैं जो 18 घंटे का कमिटमेंट देने की ताकत रखते हैं। क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद, डाउनलाइन में ढेर सारे क्राउन एम्बेसडर होने के बाद, आज भी 18 घंटे का कमिटमेंट रखते हैं। हमारे पूर्वज जब इस तरह का कमिटमेंट देने वाले हैं, विनर एटीट्यूड वाले हैं, जिन्होंने हमेशा इतिहास रच के दिखाया है, कंपनी में टॉप पोजीशन को हमेशा पिछले 16 साल से टॉप बनाकर बरकरार रखा हुआ है, तो हम कैसे हो सकते हैं? डीएनए वही ट्रांसफर होता है, ऊपर से ट्रांसफर होता है डीएनए। आपके ब्लड को टेस्ट करने की जरूरत है। मैं अपनी आईडी पर, अपने लेवल पर नंबर 1 क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मेरे को दिमाग में एक ही बात घुस गई थी, मैं सिल्वर पर नहीं बना नंबर 1, गोल्ड पर नहीं बना, पर्ल पर नहीं बना, टोपाज पर नहीं बना, एमराल्ड पर नहीं बना, रूबी पर नहीं बना, डायमंड पर नहीं बना, लेकिन मेरे दिल में आग थी कि नंबर 1 बने रहना है। और उस दिन के बाद मेरे पास अपलाइन का फोन आया कि इस बार आप नंबर 1 बने हैं, और उस दिन के बाद से मैंने अपना पैर अड़ा दिया कि मेरे आईडी पर, मेरे लेवल पर, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई आईडी का दूसरा नाम लिया जाता है तो लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर, लानत है मेरे ऊपर। और ये स्टेज के हीरो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, स्टेज के हीरो बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड कभी हासिल नहीं कर सकते। बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड उसी को मिलेगा जो ग्राउंड का हीरो है, जो 18 घंटे कमिटमेंट
बात करता है उसी को मिलेगा। और ये ललक, ये जज्बा मुझे इस टीम में दिखाई देता है। 1500 टाइगर्स यहां से हिलने वाले हैं। पूरा हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए अब ये टीम पूरे हिंदुस्तान में जाने जाने वाली है, ऐसा मुझे आज आभास हो रहा है। क्या ऐसा होने वाला है? कमिटमेंट चाहिए, बातें नहीं, कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट सिर्फ बोलने का नहीं, सेल के नंबर्स जीरो बढ़ाने का नहीं, अपना लेवल का कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा टाइगर्स। अगर ये कर डाला तो कंपनी में अगर 1000 टारगेट फाइट होंगे, कंपनी में अगर 1000 टारगेट फाइट होंगे, तो उस 1000 टारगेट फाइट होने में 500 आपके भी हो सकते हैं, 600 आपके भी हो सकते हैं, 700 आपके भी हो सकते हैं। कंपनी के हमने ऐसा करके दिखाया। कंपनी का पहला ग्रुप 168 लोगों को गया, 168 में 150 सर की टीम से थे। दूसरा ग्रुप 148 का गया, 148 144 सर की टीम से थे। तीसरा ग्रुप 145 का गया, 125 लोग सर की टीम से थे। जब सर ऐसा कर सकते हैं, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने लेवल पर क्यों नहीं कर सकते हैं? करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट चाहिए। बैठ जाओ। और ये बात मेरे को समझ में आई तो मेहनत किसी भी लेवल पर करूंगा, लेकिन अपनी आईडी जो मेरा लेवल है वो मेरे लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में अगर दूसरे व्यक्ति को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिल रहा है तो लानत है। पैसा तो कमाने के लिए बिजनेस में आया था, लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सम्मान भी है। मुझे पैसा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। पैसा 2 लाख से ऊपर नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं। सम्मान का ओहदा इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में कमिटमेंट के बल पर किसी और का नाम आना नहीं चाहिए। जिस दिन आया, लानत है मेरे ऊपर। अपना कमिटमेंट देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। एक बात, कमिटमेंट जिस दिन जिस टीम में आ गया, वो टीम को कोई भी दुनिया की दूसरी टीम जीत ही नहीं सकती, परास्त कर ही नहीं सकती। और मुझे ये ललक और ये भूख इस टीम में आज दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आज सर का आशीर्वाद लेने के बाद ये टीम में इस बार पूरी कंपनी में जितने टारगेट फाइट होंगे उसमें सबसे चाहे एक ज्यादा हो, लेकिन हाईएस्ट टारगेट इस टीम से निकलने वाले हैं, ऐसा मैं देख सकता हूं। जापान में एक बार क्या हुआ, बैठ जाइए। जापान में एक बार हुआ कि फिश का टेस्ट उनको पसंद नहीं आने लगा। जापानीज लोगों ने रेस्टोरेंट में जो फिश खाते थे उसका टेस्ट रिजेक्ट कर दिया। बोले फिश तो है, मजा तो आ रहा है, लेकिन उतना मजा नहीं है जो फ्रेश फिश का होता है। क्योंकि जहां से फिश पकड़ी जाती थी वहां पर जापानी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी किनारों पर। तो क्या हुआ, जो शिप वाले थे, जो फिशरमैन थे, उनको समुद्र में अंदर जाकर के 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना पड़ता था। कई कई दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, फिर अंदर से जाकर के फिश पकड़ के लाना पड़ता था। फिश पकड़ते थे, टैंक में डालते थे, फिर लाते थे, और तब तक उनको उस फ्रेश फिश का आनंद नहीं आना लगा। तो जो बिजनेस था, वॉल्यूम था, वो डाउन होने लगा। तो समझ में नहीं आया क्या किया जाए। गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है और जापानीज को फ्रेश फिश का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने जो शिप थे, उनके बोट थी, उन पर टैंक लगा दिए और टैंक में फिश को डालना शुरू कर दिया। लेकिन समुद्र में से जब फिश टैंक में डलती थी तो आराम मजे लेती रहती थी। फिर उसके बावजूद भी कंप्लेंट दूर नहीं हुई। तो क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश की। अभी भी जापानीज लोगों को फिश का टेस्ट फ्रेश नहीं लगा, अभी भी कंप्लेंट कर रहे थे। बोले वो मजा नहीं है जो पहले रहता था। तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। फिशरमैन थे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। फ्रेश फिश के लिए क्या किया जाए। टैंक में डाल के भी देख लिया और वहां पर ला करके उन्होंने रेफ्रिजरेटर में डाल के भी देख लिया, और सारे प्रयास जितने उनको आते थे सारे करके देख लिए, समझ में नहीं आ रहा। तो किसी बुद्धिजीवी ने सलाह दी कि जो शिप है, शिप में जो आपने टैंक डाले हैं, तो टैंक में, पानी के टैंक में आप मछलियों को डाल देते हो,
क्योंकि पहले नेट में पकड़ के लाते थे, तो नेट में पकड़ने के बाद हो सकता है फ्रेश फेस का टेस्ट नहीं आ रहा हो, तो उन्होंने इसलिए पानी के टैंक में डाला ताकि पानी में रहेंगी तो फ्रेश बनी रहेंगी। लेकिन पानी में फ्रेश टैंक में भी उनको मज़ा नहीं आया फ्रेश फिश का, तो किसी बुद्धिजीवी ने सलाह दी कि एक काम करिए, हर टैंक में एक शार्क मछली छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? शार्क। समुद्र में मछली शार्क के डर के मारे दौड़ती रहती है, और वो डर यहां भी बने रहना चाहिए। कहां? टैंक में बने रहना चाहिए। और ऐसा ही किया गया, हर टैंक में शार्क मछली छोड़ दी, और उस एक शार्क मछली थी, और हर टैंक में जो मछलियां पकड़ी गई वो डाल दी, और डालने के बाद वो एक शार्क वो 100 500 मछलियों को पूरे टाइम दौड़ाती रहती थी, न दिन में न रात में, चैन नहीं पड़ता था। 15 दिन की जर्नी है, तो 15 दिन की जर्नी में 1 सेकंड के लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं है, पूरा चक्कर काट रही है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस बिजनेस को यहां से करना है। कहां से? यहां से। यहां से नहीं, यहां से करेंगे तो ये पूछेगा सुबह 7 बजे उठने की क्या जरूरत है, ये बोलेगा कि 7 बजे 6 बजे 5 बजे उठने की जरूरत क्या है, ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत क्या है, ये लॉजिक देगा। और ये भी समझाएगा कि 2 लाख रुपए का चेक बनने के बाद एक्स्ट्रा सेल भेजने की जरूरत क्या है, बेकार तो जा रही है। टारगेट मेरा फाइट हो गया, अब और फालतू जरूरत क्या है, टारगेट की क्लोज, टारगेट मेरा फाइट नहीं हो पाया तो फिर डीडी भेजने की जरूरत क्या है, रोक लेता हूं, नया आने के बाद भेजूंगा, ये लॉजिक देगा। और हमारे मुंह से एक बात निकलती है जो अपलाइन ने बताई है, इस बिजनेस को यहां से करना है। यहां से क्यों? यहां से इसलिए क्योंकि जब तक आपको खुद को भरोसा नहीं है, जिस बिजनेस पे, जिस धंधे पे आपको खुद को भरोसा नहीं है, तो दूसरे को क्यों फंसाते हो? मत फंसाओ। ये बिजनेस यहां से करना है, और तब तक नहीं करना जब तक यहां से क्लियर ना हो जाए, तब तक करते रहो इंक्वायरी, करते रहो वेट, और जिस दिन क्लियर यहां से हो जाए, मैं यही बोलता हूं कि अगर यहां से भरोसा ना हो तो किसी को फंसाना मत, और यहां से जिस दिन भरोसा हो जाए किसी को छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत। यहां से करना है, साधारण काम नहीं करना, इतिहास लिखने के लिए काम करना है। पहले मौका नहीं था, ये मौका मिला है, इतिहास लिखने का मौका मिला है। शुरुआत अपने घर से की जाएगी, अपनी आईडी पे की जाएगी, रिकॉग्निशन लेवल पे की जाएगी, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से की जाएगी। हर वो काम करना है जो काम साधारण बंदा नहीं करता। मैं हर वो काम करूंगा, हर वो काम करना है, इतिहास लिखने के लिए काम करना है। और आप पिछले टारगेट में 1.5 लाख से ज्यादा सेल हुई है ग्रीन, जरूरत नहीं है 1.5 लाख की, इस बार 3 लाख को क्रॉस करेंगे, 3 पे भी नहीं रुकेंगे, अगली बार 5 को क्रॉस करेंगे, और 10 लाख 3 महीने में जाएंगी। हम तब भी रुकने वाले नहीं हैं, हमको संतुष्टि नहीं है, हमको हर वो काम करना है जिस काम को करने से इतिहास लिखा जाना चाहिए। हर वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरे अपलाइन करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं? बोलो। हर वो काम करना है जिससे इतिहास लिखा जाए। और यहां पर बैठे हुए जितने दमदार टाइगर हैं, हर बंदे की आईडी पर टारगेट चाहिए, टारगेट चाहिए, और जिसमें दम हो वही हाथ खड़ा करना, अपनी मर्जी से ऐसे मत खड़ा कर देना, जिसमें सिर्फ दम हो। और ये सोच लेना, अगर आपके माँ बाप देख रहे होते कि आपने हाथ खड़ा किया है और आपकी पिछली टारगेट की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते, तो क्या उनको महसूस होता कि मेरा लाल ये है, पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस ये है, उसने पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस ये, उससे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस ये। उनको तो लगता है मेरा बेटा इतिहास लिखने वाला है। अपना कमिटमेंट का ब्यौरा जरा दे देना अपने पेरेंट्स को, तो उनको क्या प्राउड फील होगा? ऐसा काम करना है कि सबसे पहले माँ बाप को प्राउड फील हो जाए, ऐसा काम करना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी हाथ वही खड़ा करेगा जिसमें दम है, सिर्फ वही हाथ खड़ा करेगा जिसको लगता है कि अपनी आईडी पर हर हाल में टारगेट होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वही टारगेट। फाइट करने वाले टाइगर्स अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और उन्हीं के लिए जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक। होड़ में मत करना, किसी को देख के मत करना, जिसमें दम है, जो सौगंध खा के बोलता है टारगेट फाइट होगा होगा होगा, सिर्फ वही खड़ा होगा।
आईडी में टारगेट चाहिए, होगा कि नहीं होगा? अभी बजाओ म्यूजिक जोरदार ताली के साथ। निकल आए हम वो